हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। यह है बिग स्क्रीन होम सिनेमा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जोधपुर। अगर औरों की तरह आप भी कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि आपको एक टीवी लेना चाहिए या एक प्रोजेक्टर, तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स तय किए हैं सवालों के रूप में, जो आपको अपना सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के प्रोजेक्टर और होम थिएटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना आपको पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और हाँ, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जो फुटेज आपको दिखाने वाले हैं, ये वीडियो है TS Ultra 52 मॉडल के। ये प्रोजेक्टर ऑनलाइन और मार्केट में मिलने वाले 35 से 40 हज़ार रुपये में मिलने वाले प्रोजेक्टर को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 16,000 LED ल्यूमेंस और साथ ही मिलता है एडवांस टेक्नोलॉजी LTPS LCD पैनल, जिसकी वजह से आपको कलर्स भी बहुत ही नेचुरल और रिच मिलते हैं। और साथ ही इसमें आपको मिलता है 60,000 आवर्स का लाइफ स्पैन। दोस्तों, बिग स्क्रीन होम सिनेमा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपको मिलता है मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी और दूसरे सेलर्स के मुकाबले लोएस्ट प्राइस की गारंटी, और साथ ही आपको मिलता है 1 ईयर एक्स्ट्रा वारंटी। पहले आप दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं, फिर आप हमसे बात कर सकते हैं, फिर आपको जहां से लोएस्ट और बेस्ट प्राइस मिलता है आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के सब्जेक्ट पर, यानी कि आपको एक टीवी लेना चाहिए या एक प्रोजेक्टर। तो सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि आपको जो भी कंटेंट्स देखना है वो आपको बड़ी स्क्रीन पर देखनी है या छोटी स्क्रीन पर। इन दोनों में से अगर आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्क्रीन की ओर है तो आपको और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक प्रोजेक्टर ही लेना चाहिए। और अगर छोटी स्क्रीन पर आप कंफर्टेबल हैं तो आप टीवी के साथ भी जा सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि आपको अपना कंटेंट एक डार्क रूम में देखना पसंद है या फिर एक लाइटिंग कंडीशन में। दोस्तों, प्रोजेक्टर्स एक सिनेमा एक्सपीरियंस देने के लिए होता है, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई सिनेमा हॉल होगा जहां पर मूवी चलते समय किसी भी तरह की कोई रोशनी होती है। एक प्रोजेक्टर को फुली एंजॉय तभी कर सकते हैं जब वो एक डार्क एनवायरनमेंट में हो, और अगर आप लाइटिंग कंडीशन में देखना चाहते हैं तो आपको एक टीवी ही लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका पर्पज़ कुछ और है, जैसे कि ऑफिस या फिर एजुकेशन के लिए आपको एक प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, तो आपको एक बहुत हाई ब्राइटनेस वाला प्रोजेक्टर लेना चाहिए ताकि वो रोशनी में भी अच्छे से विजिबल हो। तीसरा सवाल आता है पोर्टेबिलिटी का। अगर आप घूमना पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि जहां भी आप जाएं वहां आपका एंटरटेनमेंट भी आपके साथ चले, तो आपको एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर ही लेना चाहिए, क्योंकि टीवी तो आप साथ लेकर नहीं चल सकते ना। दोस्तों, चौथा सवाल ये आता है कि अगर आप एक सिनेमा और OTT लवर हैं तो आपको एक प्रोजेक्टर ही लेना चाहिए, क्योंकि मूवीज़ को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए आप सिनेमा हॉल जा सकते हैं, लेकिन OTT के कंटेंट्स को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए आपको एक प्रोजेक्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी स्क्रीन पर गेम्स खेलने का भी एक अलग ही मज़ा है, लेकिन वहीं ज़्यादातर लोगों की तरह अगर आप ये सब कंटेंट्स मोबाइल या फिर टीवी की छोटी स्क्रीन पर देखकर खुश हैं, तो फिर प्रोजेक्टर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, पांचवा सवाल ये आता है कि क्या प्रोजेक्टर्स भी LED टीवी की तरह ही स्मार्ट होते हैं? क्या इस पर भी हम DTH टीवी वगैरह देख सकते हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। आजकल के जो प्रोजेक्टर्स आते हैं उनमें बहुत सारे स्मार्ट प्रोजेक्टर्स आते हैं जो कि पूरी तरह से एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं। आप AV पोर्ट या HDMI पोर्ट के थ्रू DTH टीवी का भी मज़ा ले सकते हैं। इसके साथ ही ये प्रोजेक्टर्स ब्लूटूथ और वाईफाई से भी लेस होते हैं, जिससे आप इंटरनेट, यूट्यूब आदि का मज़ा ले सकते हैं, और साथ ही ब्लूटूथ से स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे इन प्रोजेक्टर्स में टीवी की ही तरह स्पीकर्स भी लगे होते हैं। तो अगर आपके पास एक्सटर्नल स्पीकर्स नहीं हैं तो आप इनबिल्ट स्पीकर से ही फिल्मों का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, छठा सवाल के तौर पर अगर हम देखें तो कई लोगों की क्वेरी ये होती है कि क्या एक प्रोजेक्टर के साथ प्रोजेक्टर स्क्रीन भी कंपलसरी है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके घर में एक नॉर्मल प्लेन और एक लाइट कलर की दीवार है तो आप उस पर प्रोजेक्टर का पूरा मज़ा ले सकते हैं। लाइट कलर में कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन अगर वो वाइट है तो बेस्ट है। प्रोजेक्टर का एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी लाइट से आपकी आंखों को नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसकी लाइट पीछे से आती है और दीवार या फिर प्रोजेक्टर स्क्रीन उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन सीधे आपके सामने के डिस्प्ले से आने वाली रोशनी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि चलाते वक्त कमरे में भरपूर रोशनी होनी चाहिए। दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको एक बहुत बड़े स्क्रीन पर अपने कंटेंट्स एंजॉय करना है तो एक LED प्रोजेक्टर आपके लिए एक सस्ता और बेस्ट ऑप्शन है। हमारे पास LED प्रोजेक्टर के कई सारे मॉडल्स हैं। अगर आप वाइब्रेंट और विविड कलर चाहते हैं, इसके लिए हम आपको हमारा DLP मॉडल TS20D+ रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि एक DLP प्रोजेक्टर की कैटेगरी में सबसे सस्ता लेकिन सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। इनके अलावा दूसरे वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स के DLP प्रोजेक्टर्स, स्पीकर्स, AV रिसीवर्स और साथ ही कंप्लीट होम थिएटर सॉल्यूशन में बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट पर हम डील करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
और इस वीडियो में आप जिस प्रोजेक्टर के फुटेज देख रहे हैं ये है मॉडल TS Ultra 52 ऑटोमेटिक के। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि हमने कई तरह के अलग अलग तरह के फुटेज इसमें ऐड किए हैं ताकि आपको इस प्रोजेक्टर की फुल कैपेसिटी मालूम चल सके। इस मॉडल का बेस्ट प्राइस जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9119225100। DLP वर्सेस LCD और LCD प्रोजेक्टर वर्सेस टीवी वाले वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।